श्यामल नगर के पास एक छोटा गांव बसा हुआ था। वहां के लोग अपराधियों और रहस्यों से घबराहट महसूस करते थे। एक अत्याचारी और दुष्टतम आत्मा ने उनके ईमानदार और निर्मल जीवन को खतरे में डाला था। उस आत्मा का नाम था खूनी चुड़ैल। यह किसी का भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक डरावना नाम था। एक रात गांव के एक गरीब परिवार में बेटी का जन्म हुआ। यह उस परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि उन्हें बेटी चाहिए थी। लेकिन खुशी जबरदस्ती से खत्म हो गई जब एक रात चुड़ैल आई और उनकी बेटी को चुरा ले गई। चुड़ैल का तांत्रिक शक्तियों से भरपूर रूप देखकर लोगों को खौफ सा लगा। यह सुनकर शोकमग्न और भयभीत परिवार का वातावरण गांव में छाया रहने लगा। गांव के सभी लोगों ने चुड़ैल के खिलाफ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान पुराने मंत्रों और जादू टोने का इस्तेमाल करके लोगों ने चुड़ैल को बाहर निकालने की कोशिश की। चुड़ैल की गिरफ्त से मुक्ति पाने का इंतजार करते हुए लोग अपने घरों में लौट आए। वहीं श्यामल नगर में रहने वाले एक नवयुवक विक्रम ने फैसला किया कि वह गांव के खतरनाक और आत्मिक वातावरण से परे एक छोटे से बंगले में रहेगा। यह भारी मात्रा में खुद पर भरोसा था और उसने यह सोचा कि उसका दिमाग ताकतवर है, इसलिए वह डर भगाने की ताकत रखता है। एक दिन विक्रम की माता जी गांव में देवी मंदिर में पूजा करने चली गई। गहरी रात को विक्रम ने अकेले ही खाना खाने के लिए अपने घर की ओर चला। वह तन्हा था और सामान्यतः यह सोचता था कि वह घर में अकेला है, लेकिन वह गलत था। जब विक्रम अपने रसोई घर में पहुंचा, तो वह देखा कि कितनी ही अजीब और भयंकर चीजें हो रही थी। उसके आसपास की हवा ठंडी और दुष्ट भावों से भरी हुई थी। धीरे धीरे उसे अजनबी आवाजें और हंसी सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई अत्याचारी आत्मा वहां मौजूद हो। विक्रम का दिमाग भय से घिर गया। वह बिना सोचे समझे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां से दरवाजा खुद ही बंद हो गया। वह आत्मा की चपेट में आ चुका था। दिमाग का इस्तेमाल करके विक्रम ने एक पुरानी कहानी याद की, जिसमें बताया गया था कि खूनी चुड़ैल रात को अकेले रहने वाले लोगों को चुनकर उन्हें मार डालती है। उसे धीरे धीरे याद आया कि इस चुड़ैल को उसे मारने का एक एक्सिर था। एक खास प्राणी के रूप में यह एक्सिर इसे मार सकता था। विक्रम ने खुद को संयमित रखते हुए खाली दिमाग का उपयोग करके खास प्राणी की तलाश की। वह एक खुदरा कुत्ते के रूप में यह पाया गया था। विक्रम ने कुत्ते को चुड़ैल के सामने लाया और खास प्राणी को छोड़ने के बजाय उसे अपने हाथों से धार लगा दी। खूनी चुड़ैल असहनीय दर्द में चीख पुकारी और धीरे धीरे मिट्टी बन गई। चुड़ैल का राजा ध्वंस हो गया और उसके शाप का असर खत्म हो गया। विक्रम अंत में विजयी हुआ और वह खुशी से झूम उठा। गांव में उसे एक महानायक के रूप में स्वागत किया गया। उसने अपने शानदार साहसिक किस्से सुनाए और लोगों की आंखों में अपार सम्मान और समर्पण पाया। खूनी चुड़ैल के तांत्रिक अवसान के बाद से श्यामल नगर अब एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बन गया।